नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज की वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सेविंग अकाउंट क्या होता है, कौन सा सेविंग अकाउंट आपके लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, सेविंग अकाउंट का मतलब होता है आपको अगर कभी भी जरूरी पड़ता है तो आप उस पैसे को निकाल सकते हैं एटीएम के थ्रू या यूपीआई के थ्रू। इसीलिए सेविंग अकाउंट बहुत जरूरी होता है। बैंक अकाउंट दो प्रकार का होता है, एक सेविंग अकाउंट होता है, एक करेंट अकाउंट होता है। लेकिन हम लोग आज बात करेंगे कि सेविंग अकाउंट क्या होता है, ये समझेंगे आज हम लोग। सेविंग अकाउंट ये होता है कि आप अपना पैसा बैंक में रख रहे हैं, सेव कर रहे हैं, उसमें आपको बैंक इंटरेस्ट पे करती है। वो कुछ होता है जैसे 2%, 5%, 3% समथिंग। आप अपना पैसा घर में रखेंगे तो उसमें तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, लेकिन आप उसी पैसा को बैंक में रखेंगे तो उसका इंटरेस्ट पे होता है। इसीलिए दोस्तों, आप अपने पैसा को बैंक में रखें, वो ज़्यादा सेफ होगा आपके लिए। उसके अलावा दोस्तों, उस पैसा को आप जब चाहे तब विड्रॉल कर सकते हैं, एटीएम के थ्रू, यूपीआई के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू। ये सब फीचर आपको सेविंग अकाउंट में मिलता है। तो दोस्तों, अब हम समझेंगे कि कौन सा सेविंग अकाउंट सबसे बेस्ट होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 5 ऐसा बैंक के बारे में जो कि सेविंग अकाउंट प्रोवाइड करता है आपके लिए। तो दोस्तों, सबसे पहला जो बैंक है वो है एसबीआई बैंक। आप लोगों ने नाम सुना होगा एसबीआई बैंक के बारे में। तो दोस्तों, एसबीआई जो सबसे पहला फीचर ये देता है कि आपका हर एक लोकल एरिया में उसका ब्रांच होता है, उसका एटीएम प्रोवाइड किया गया है। उसके अलावा ये ट्रस्टेड बैंक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें आपका एटीएम का फीचर मिल जाएगा, नेट बैंकिंग का फीचर मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, इसका एक खुद का ऐप है, यूनो ऐप। उसके थ्रू आप यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, यूपीआई पिन जनरेट कर सकते हैं, एटीएम पिन जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एसबीआई जो हमें इंटरेस्ट पे करती है वो 2% से लेकर के 3% के बीच में पे करती है। कंपेयर टू अदर बैंक ये ज्यादा इंटरेस्ट पे नहीं करती है, लेकिन ये सेफ होती है। इसका ब्रांच आपको हर एक लोकल एरिया में मिल जाएगा, इसका एटीएम आपको लोकल एरिया में मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग एसबीआई को प्रेफर करते हैं ज्यादा। तो दोस्तों, अगला जो हमारा बैंक है वो एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक, आप सोच रहे होंगे ये तो प्राइवेट बैंक है, इसके बारे में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं। लेकिन ये दोस्तों प्राइवेट बैंक है, लेकिन इसका भी फीचर बहुत होता है कंपेयर टू अदर बैंक। इसका भी ब्रांच दोस्तों आपको लोकल एरिया में मिल जाएगा, इसका भी एटीएम आपको लोकल एरिया में मिल जाएगा। दोस्तों, इसका जो नेट बैंकिंग होता है या यूपीआई फीचर होता है वो बहुत फास्ट होता है कंपेयर टू अदर बैंक। उसके अलावा दोस्तों, ये जो इंटरेस्ट पे करती है वो 3% से लेकर के 5% तक इंटरेस्ट पे करती है सेविंग अकाउंट में। अगला जो बैंक है दोस्तों हमारा वो है आईसीआईसीआई बैंक। इसमें आपको दोस्तों इंटरेस्ट लगभग 4% से लेकर के 6% तक मिलता है। उसके अलावा इसका जो नेट बैंकिंग फीचर वो बहुत फास्ट होता है कंपेयर टू अदर बैंक। इसके पास भी अपना एक यूपीआई ऐप है, उसको यूज करके आप अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं या ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसमें आपको जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने का फीचर मिल जाता है। उसके अलावा आप मिनिमम बैलेंस इसका 3500 मेंटेन कर सकते हैं लोकल एरिया में। अगला जो बैंक है दोस्तों वो हमारा है कोटक महिंद्रा बैंक। इसका जो सबसे खास फीचर है दोस्तों, जीरो बैलेंस अकाउंट। कोटक 811 जीरो बैलेंस अकाउंट का नाम आपने सुना होगा। उसमें आपको बहुत सारा फीचर मिल जाता है। उसमें आप नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, यूपीआई का यूज कर सकते हैं, एटीएम का फीचर मिलता है। आप कहीं पे भी आप अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं एटीएम के थ्रू। उसके अलावा इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो 3% से लेकर के 5% तक का इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों, जो हमारा लास्ट बैंक आता है वो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। आपने सही सुना, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करेंगे हम लोग। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक को क्यों ले रहे हैं सेविंग अकाउंट के लिए। तो दोस्तों, ये बहुत सारा फीचर के साथ आता है अगर हम लोग कंपेयर करें अदर बैंक के साथ। इसमें भी दोस्तों आप लोग जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं। उसके अलावा इसका यूपीआई फीचर यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है दोस्तों कि ये हमें 6% से लेकर के 8% तक का इंटरेस्ट पे करती है सेविंग बैंक अकाउंट। तो हम लोग इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं कंपेयर टू अदर बैंक एज ए सेविंग बैंक अकाउंट यूजर। तो दोस्तों, अब हमको समझना ये है कि हमको कौन सा बैंक को चूज करना है एज ए सेविंग बैंक अकाउंट। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपके लोकल एरिया में उस बैंक का ब्रांच है कि नहीं, उसका एटीएम है कि नहीं, उसका नेट बैंकिंग फीचर कैसा काम करता है, उसका यूपीआई फीचर कैसा काम करता है, आपको जब जरूरी है तब आप पैसा विड्रॉल कर पाएंगे कि नहीं। ये सब चीज ध्यान देंगे दोस्तों हम लोग अपना सेविंग अकाउंट खोलने समय या अपना सेविंग अकाउंट चूज करने। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए कौन सा सेविंग अकाउंट बेस्ट। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए।